नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जॉन क्लासेस में। दोस्तों, अपने इस वीडियो बात करने वाले हैं राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र है जिनसे आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं जो आगे होने वाले एग्जाम्स है, जैसे एएसओ है, वीडियो एग्जाम्स है, या इसके अलावा पीटी एग्जाम है या रीट एग्जाम्स है। इनमें ये क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। इसमें देखिएगा मैप के द्वारा अपन पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो भी आपको वीडियो मिलने वाली है तो मैप के द्वारा ही अपने पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका पूरी डिस्क्रिप्शन आप करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एकदम आपको अच्छी तरह से मैप के द्वारा समझ में आ जाएगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से इसको आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें देखिएगा, इसमें टोटल है जो 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये आपको सर्वप्रथम पता होना चाहिए, 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसमें फर्स्ट देखिएगा कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जगह जो है ये है शुष्क मैदानी कृषि मैदान पश्चिमी, जिसके अंदर बाड़मेर और जोधपुर को शामिल किया गया है। फर्स्ट ए ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। बाड़मेर जोधपुर जिला आता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ए के अंदर कौन सा जो कृषि जलवायु क्षेत्र आता है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, ये जिला आता है जोधपुर जिला आता है। इसमें नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड है जो फर्स्ट बी। इसके अंदर इस भाग को क्या कहते हैं, सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, और इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र आते हैं। और इसके अंदर गंगानगर है जो इसका कृषि जलवायु सेंटर बनाया गया है। और जो सेकंड है इसके अंदर इसको सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ इसके 2 जिले आते हैं। और कृषि जलवायु का जो सेंटर बनाया गया है, इसका विभाग है जो गंगानगर के अंदर है, उसको फर्स्ट बी बोला जाता है। यहाँ से आपको देखो क्वेश्चन किस प्रकार इसके अलावा पूछा जा सकता है कि यहाँ पर फसल कौन कौन सी होती है सर्वाधिक। गंगानगर में गेहूँ होता है और हनुमानगढ़ में कपास होती है। तो सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होने वाली फसल कपास और गेहूँ आप याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, ताकि अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में यानी कि कौन सी फसल होती है। ये बाजरा का पूछा गया था कि बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है, या बाजरा का क्षेत्र कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसका आंसर आया था, क्योंकि जयपुर और अलवर के अंदर सर्वाधिक जो बाजरा उत्पादन होता है, जयपुर इसके अंदर ऑप्शन में था तो जयपुर हो गया था। और इसके अलावा जो बाजरे का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है जैसलमेर और बाड़मेर, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट ए हो गया और फर्स्ट बी हो गया, और सेकंड ए देखिएगा। सेकंड क्षेत्र में ये आता है, इसके अंदर इसको क्या बोला जाता है, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है। और इसके अंदर चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है और नागौर जिले इसके अंदर शामिल है, और उसको सेकंड ए कहा जाता है। सेकंड ए उसका जो कृषि जलवायु क्षेत्र का सेंटर बनाया गया है, केंद्र है जो सीकर को बनाया गया है। यह आप मैप में देख सकते हो, चूरू है, नागौर है, सीकर है और ये झुंझुनू है। ये 4 जिले इसके अंदर शामिल है। आपको जिलों को भी याद रखना होगा, मैप के द्वारा आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसमें देखिएगा जो जिले शामिल किए गए हैं, कुछ जैसे अलग अलग तहसील वाइज यानी इसमें शामिल किए गए हैं। पूरा पूरा जिले ये नहीं है कि पूरा पूरा चूरू इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत चूरू जैसे इस भागले अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है, इसके अंदर भी ये जा रहा है। तो आपको केवल जिले याद रखने होंगे, जिले आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, ये सेकंड ए है और सेकंड बी देखिएगा। सेकंड बी है जो आप ये हो जाएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। सेकंड बी है जो लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, जो गोड़वाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये सेकंड बी के अंदर शामिल हो जाएगा। और इसके अंदर जिले कौन कौन से हैं, जालौर है, सिरोही है, पाली है और जोधपुर है। जो ये येलो कलर में कर रखे हैं, ये इसका सेंटर हो जाएगा कृषि जलवायु क्षेत्र का, जालौर इसका सेंटर है। यहाँ से देखिएगा, अभी क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं कि लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जो कृषि
जलवायु क्षेत्र है उसका सेंटर कहाँ पर है, किस जिले में है, तो जालौर के अंदर आ जाएगा। ये आपको जिले याद होने चाहिए और इसका सेंटर याद होना चाहिए और क्षेत्र कहाँ पर है ये आपको याद होना चाहिए। और ये किस नाम से जाना जाता है, सेकंड बी और लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, और जिले है जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर और सेंटर जालौर। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। ये सेकंड बी हो गया। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आएगा कौन, ये अब आएगा थर्ड ए। फर्स्ट ए फर्स्ट बी हो गया, सेकंड ए और सेकंड बी हो गया, और थर्ड बी ए देखिएगा। थर्ड ए है जो ये देखिएगा, थर्ड ए हो जाएगा। थर्ड ए में आ जाएगा अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। इसके अंदर जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक आ जाएगा। और इसका नाम क्या है, थर्ड ए नाम दिया गया, ये आपको याद रखिएगा। और यहाँ पर बाजरा जो सर्वाधिक होता है, बाजरा, ये आप फसल का भी थोड़ा अंदाज़ा लगाना होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल सर्वाधिक हो रही है। जैसे यहाँ पर अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था जैसे लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था कि बाजरा सर्वाधिक कहाँ पर होता है, अर्धशुष्क जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर होता है। थर्ड ए हो गया। और थर्ड बी देखिएगा, इसके साथ में ही है थर्ड बी। थर्ड बी में है, देखिएगा कौन कौन से है। थर्ड बी में बाढ़ संभावी पूर्वी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। इसके अंदर अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर जिले आ जाएंगे। इसको थर्ड बी कहा जाता है। और इसका नाम क्या है, बाढ़ संभावे पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जो यहाँ पर चंबल नदी का आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा अलवर का, भरतपुर का ये क्षेत्र है, ये इसके अंदर आ जाएगा बाढ़ संभावे पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। और ये जिले आपको याद रखने होंगे कौन कौन से जिले हैं। ये हो गया थर्ड बी। अब देखिएगा फोर्थ बी देखिएगा। इससे पहले देखिएगा एक रह चुका है इसमें के अंदर, पहले मैंने बताया नहीं आपको। फर्स्ट सी देखिएगा, फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के अंदर देखिएगा, फर्स्ट है जो ए बी और सी है। और इसके अंदर जो जिले हैं इसको क्या नाम दिया गया है, अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र नाम दिया गया है। और इसके अंदर जो जिले हैं जैसलमेर है, बीकानेर है और चूरू है। और बिछवाल जो बीकानेर के अंदर है, इसका ये कृषि जलवायु क्षेत्र का सेंटर बनाया गया है। और ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है, आपको याद रखना होगा। और सबसे छोटा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। फोर्थ बी सबसे छोटा है और फर्स्ट सी है सबसे बड़ा है। ये आप रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखो डायरेक्ट इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है फर्स्ट सी, या नाम आ सकता है कि अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, या इसमें आ सकता है कि सबसे बड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ये तीन तरीके से क्वेश्चन घुमाकर आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है। और चौथा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र का जो सेंटर है किस जिले में है, बीकानेर में है और बिछवाल जगह पर है, बिछवाल नामक जगह पर ये बनाया गया है। ये आपको याद रखना होगा। इस प्रकार फर्स्ट ए फर्स्ट बी सी और सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी हो गया। अब देखिए फोर्थ ए देखिएगा, फोर्थ ए है, थोड़ा जूम कर लेते हैं फोर्थ ए को, देखिएगा ये है फोर्थ ए। फोर्थ ए के अंदर आ जाएगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी अरावली पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा फोर्थ ए के अंदर। इसके अंदर जो जिले हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही, ये 5 जिले इसके अंदर शामिल है। इस भाग को ये 5 जिले इसके अंदर आ जाएंगे। और इसका जो सेंटर बनाया गया है उदयपुर के अंदर बनाया गया है, ये आपको याद रखना होगा। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको या तो मिलान वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि फोर्थ ए से कौन सा मिलेगा, 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे, आपको मिलाना होगा। या इसमें क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र ये कौन सा है। और या इसमें पूछा जा सकता है कि अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। अगर आपको याद होंगे या मैप के द्वारा आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, यहाँ पर ही सेंटर आ रहा है तो इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही है, तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ बी देखिएगा। फोर्थ बी के अंदर ये सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है।
इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मिदानी। आर्द्र दक्षिणी मिदानी है। देखिएगा, आर्द्र दक्षिणी मिदानी और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मिदानी ये थोड़े अलग अलग है, इसमें आप इकट्ठे मत कर देना। ये 4th बी के अंदर है, सबसे छोटा है, और इसके अंदर जिले हैं जो नीचे वाले दक्षिण के अंदर सभी जिले हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ इसके अंदर शामिल है। उदयपुर का ये आधा भाग इसके अंदर शामिल है और आधा भाग है जो 4th ए के अंदर शामिल है। ये आप याद रखिएगा। ये हो गया, सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा कौन सा है? 1st सी है। नेक्स्ट है इसके अंदर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जो 5th है, और इसके अंदर जो जिले है हड़ौती क्षेत्र का पूरा पूरा जिला शामिल हो गया। इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। आप यहाँ पर याद रखना होगा, बारा और झालावाड़ में सोयाबीन सर्वाधिक होती है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर सोयाबीन सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये आ जाएंगे। अगर जिले पूछे जाए तो बूंदी और बारा और झालावाड़ आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। इसका तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा और बता देता हूँ। इसकी PDF आपको मिल जाएगी पूरी अच्छी तरह से, इसको देख सकते हो, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसके देखिएगा, इसके अलावा इसमें थोड़ा और देख लीजिए, पूरा ये और अपन देख लेते हैं। इसके अंदर देखिएगा, इसका नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र एराइड वेस्टर्न प्लान है। 1st ये है बाड़मेर, जोधपुर है। इसकी फरोदी, शेरगढ़, ओशियां और तहसीलें, ये तहसीलें शामिल है। यहाँ पर वर्षा भी देखिएगा 20 से 37 सेमी होती है। कृषि अनुसंधान क्षेत्र है मंडोर, जोधपुर है। इसका जो सेंटर बनाया गया है मंडोर, जोधपुर के अंदर बनाया गया है। और सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है 1st बी, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ नाम से जानता है। यहाँ पर गंगानगर में गेहूँ और हनुमानगढ़ में कपास सर्वाधिक होती है, आप याद रखिएगा। इसके अंदर ये इसमें वर्षा है तो 10 से 35 सेमी है। और कृषि अनुसंधान के अंदर गंगानगर के अंदर इसका बनाया गया है। 3rd है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र 1st सी, जो कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर और चूरू की कुछ तहसीलें जैसे रतनगढ़ है, सुजानगढ़ है, सरदार शहर, ये तहसीलें शामिल है। और 10 से 35 सेमी इसमें वर्षा होती है। और कृषि अनुसंधान केंद्र बिछवा, बीकानेर के अंदर बनाया गया है, ये याद रखिएगा। इसमें थोड़ा रिवीजन हो जाएगा साथ में अपना। नेक्स्ट देखिएगा, अंतः स्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जो 2nd ए के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर है। चूरू की कुछ तहसीलें इसके अंदर आ गई, और कुछ है जो पहले वाले एरिया के अंदर आ गया। ये 1st सी के अंदर 30 से 50 सेमी वर्षा होती है। और कृषि अनुसंधान के अंदर यहाँ पर सीकर के अंदर है, फतेहपुर के अंदर। और लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र 2nd बी, और इसके अंदर जिले हैं पाली, जालौर, सिरोही है। सिरोही की शिवगंज है, सिरोही, रेवदार तहसीलें शामिल है। और जोधपुर इसके अंदर शामिल है। गोपालगढ़, बिलाड़ा, लूनी, जोधपुर, ये तहसीलें इसके अंदर शामिल है। यानी कि कुछ थोड़े दूसरों के भी जिले इसके तहसीलें वगैरह शामिल हैं। 30 से 50 सेमी वर्षा होती है। और कृषि अनुसंधान के अंदर है जालौर के अंदर है, केशवाना जालौर के अंदर है। ये अर्धशोषक पूर्वी मैदानी क्षेत्र है 2nd ए, जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक है इसके अंदर शामिल है। जो कि यहाँ पर अलवर और जयपुर में सर्वाधिक बाजरा होता है, बाजरा वाला क्षेत्र, ये आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये 50 से 70 सेमी वर्षा होती है। और कृषि अनुसंधान के अंदर दुर्गापुर, जयपुर के अंदर बनाए गए हैं। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र 3rd बी, इसमें अलवर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, स्वाईमुद्रपुर और करौली आ जाएगा। यानी कि सीमा के साथ जो बनी हुई है वो आ जाएंगे। 50 से 70 सेमी वर्षा हो रही है। और कृषि अनुसंधान के अंदर नवगांव, अलवर के अंदर है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र, यह आ जाएगा 4th ए के नाम से जाना जाता है। इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही है। और सिरोही की पिंडवाड़ा, आबू रोड तहसील शामिल है। 50 से 90 सेमी वर्षा होती है। और कृषि अनुसंधान के अंदर इसमें उदयपुर के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, देखिएगा 4th बी है, जो कि सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के तहसीलें खेरवाड़ा, ईशवदेव, सलूम्बर है, सरवाड़ा है, ये इसके अंदर तहसीलें शामिल है। और 50 से 110 सेमी तक वर्षा होती है। और कृषि अनुसंधान के अंदर भूसावट, बांसवाड़ा के अंदर ये बनाया गया है।
और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र देखिए फिफ्थ के नाम से जाना जाता है। इसमें हुड़ती क्षेत्र पूरा आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और 65 से 110 सेमी वर्षा होती है। और कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज है, कोटा के अंदर बनाया गया है, कोटा के अंदर इसका कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब देखिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है क्षेत्रफल के आधार पर अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र फर्स्ट सी, इसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले आते हैं। सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है क्षेत्रफल के आधार पर आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फिफ्थ बी, इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये जिले आते हैं, प्रतापगढ़ है। और भारत में कृषि गणना का आधार हर वर्ष 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है। 2015 से 2016 में 10वीं इसमें कृषि गणना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा थोड़े क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं कि राजस्थान में कुल क्रियाशील कृषि जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख है। और राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर है। और उर्वरकों के कुल उपभोग का आधे से अधिक भाग केवल 2 फसलों चावल व गेहूं द्वारा उपभोग होता है। देखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर में, द्वारा विकसित किसमें कौन कौन सी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। पहले तो आप यहाँ से याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है राजस्थान में। और यहाँ पर थार शोभा निम्न में से किसकी किस्म में है, तो खेजड़ी की है। थार सेविका बेर की है। थार माणक है, मतीरा की है। और AHK 119 किसकी है, काचरी की है। और गोमा ऐश्वर्य आंवला की किस्म है। गोमा प्रियंका जामुन की है। गोमा खट्टा अनार की है। और AHK 120 ये काचरी की है। यहाँ पर संख्या आ रही है, संख्या वाले की ये दोनों काचरी की है, थोड़े आप याद रखिएगा। और इसके अलावा ये थोड़ा इसमें 2-3 आप थोड़ा याद रख सकते हो, जैसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने हैं, 51.85% ये क्वेश्चन बन सकता है। और बंजर भूमि कितनी है, 11.04 बंजर भूमि है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और चालू पड़त भूमि कितनी है, 5.22% है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 3 आप अच्छी तरह से याद कर लेना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी, जो भी एग्जाम्स में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।